नमस्कार। मैं एस के गोला एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, जैसा कि हम यूपी टेट और एस टेट के लिए साइंस की क्लास चला रहे हैं, आज हम अपनी उस फिजिक्स की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। क्योंकि कल की क्लास में हमने जो गोलीय दर्पण हमारे चल रहे थे, उनसे संबंधित जो हमारी लास्ट हेडिंग थी, गोलीय दर्पणों के उपयोग, हमने आपको करा दिए थे। और आज का जो टॉपिक हमारा है, प्रकाश का अपवर्तन, इसे आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, जो हमारा प्रकाश का परावर्तन है वो क्या होता है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी कि जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो वह अपने मार्ग से हल्की सी विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के इस विचलित होने की ही घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए नोट करते हैं। देखिए, पहले से हम जो है एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए, हमने माना कि हमारा एक माध्यम है, यहाँ हम मानेंगे सघन माध्यम है। ये सघन माध्यम है। और यहाँ से एक प्रकाश की किरण ये चलती है। और ये जानी तो इस तरह चाहिए सीधी, लेकिन ये हल्की सी इधर झुक जाती है। यानी कि ये जानी इस तरह चाहिए थी, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। और इसे देखिए, यहाँ ये लिखिए, यहाँ हमने मान लिया कि ये सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम है। और ये हमने माना कि ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम। अब देखिए, जो हमारा ये है, ये आई होता है। और ये वाला जो कोण हमारा होगा, इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ये होगा हमारा आपतन कोण। आपतन कोण। और ये वाला होता है हमारा अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। देखिए, ये विरल माध्यम हमने मान लिया वायु, जैसे वायु है। और वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और देखिए, ये हमने माना सघन माध्यम, जैसे कांच है। और कांच में प्रकाश की जो चाल है वो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये हमने आपको जब ये चैप्टर शुरू किया था तभी ये लिखवा दिए थे। अब देखिए, इसमें क्या है कि जो प्रकाश का अपवर्तन है, देखिए हमने इसकी परिभाषा क्या बताई है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है,
तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखिए ये एक प्रकाश की किरण थी, या आप इसको सीधा बनाएंगे, थोड़ी सी तिरछी हो गई है। ये प्रकाश की किरण है और ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, यानी कि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। यहाँ माध्यम चेंज है, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए जानी तो ये सीधी चाहिए इस तरह से, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, और ये अभिलंब की ओर झुकने की ही जो इसकी घटना है उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए नोट करेंगे इसे। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के अपने मार्ग से विचलित होने की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब देखिए जब प्रकाश किरण, देखिए ये क्या था कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही थी तो यह अपने मार्ग से विचलित हो रही थी, और प्रकाश किरण के विचलित होने की यह जो घटना है वो प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो, यानी कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये जो प्रकाश की किरण है अभिलंब की ओर झुक जाएगी, जैसा इस यहाँ हुआ भी है। यानी कि जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो ये जो प्रकाश की किरण है अभिलंब की ओर झुक जाएगी, लेकिन जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये जो प्रकाश की किरण है ये अभिलंब से दूर हट जाती है। तो नोट करेंगे इसे भी। जब प्रकाश किरण जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है
तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब देखिए, यानी कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, लेकिन जैसे ही प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे देखिए, हमने माना कि ये शायद आपको नहीं दिख रहा, यहाँ दिखाएंगे, देखिए ये होगा, हमने मान लिया कि ये सघन माध्यम है, सघन है, और ये विरल है। इसमें क्या था कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी, लेकिन इसमें क्या है कि जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, और जब ये जाएगी तो जानी तो इस तरह चाहिए, लेकिन ये हल्की सी इधर हो जाएगी, यानी कि ये अभिलंब से क्या है, दूर हटती जाती है। और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर ये अभिलंब की ओर आती है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती है। तो इसे भी नोट करेंगे। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। यानी कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। आगे देखिए, यानी कि देखिए, जब प्रकाश की किरण, जैसा भी हमने यहाँ बताया था कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये विलंब से दूर हट जाएगी, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो विलंब के पास झुक जाएगी। देखिए, जो ये हमारे प्रकाश का अपवर्तन है, इसमें प्रकाश की जो तरंग है उसकी चाल और तरंग दैर्ध्य, जो प्रकाश की चाल है उसकी तरंग दैर्ध्य और तीव्रता बदल जाती है, लेकिन इसमें जो है प्रकाश की किरण की आवृत्ति नहीं बदलती है। इस पॉइंट को भी नोट करेंगे, लिखेंगे। प्रकाश के अपवर्तन की घटना में प्रकाश किरण की चाल तरंग दैर्ध्य तथा तीव्रता बदल जाती है, परंतु
उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट हमने पॉइंट ये लिखा है, जो प्रकाश के अपवर्तन की घटना है उसमें जो प्रकाश की किरण है उसकी चाल, तरंगदैर्ध्य तथा तीव्रता बदल जाती है, परंतु उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना में प्रकाश किरण की क्या नहीं बदलती है, तो प्रकाश किरण की आवृत्ति नहीं बदलती है। और प्रकाश के अपवर्तन की घटना में प्रकाश किरण का क्या चेंज हो जाता है, तो इन तीनों में से कोई एक उसमें दे रखा होगा तो आप टिक करेंगे, यानी कि प्रकाश किरण की चाल, तरंगदैर्ध्य और तीव्रता बदल जाती है परंतु इसकी आवृत्ति चेंज नहीं होती। आप इसे नोट कर लेंगे। और नेक्स्ट हम लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। हेडिंग डालेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। देखिए जो प्रकाश का अपवर्तन है इसके दो नियम होते हैं, यानी कि अब देखिए इसका जो पहला नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। इसका पहला नियम क्या है, देखिए आपतित किरण और अपवर्तित किरण। देखिए जो प्रकाश की किरण ये सीधी आती है इसे हम आपतित किरण बोलते हैं, और ये जब दूसरे माध्यम में जाती है और ये झुक जाती है इस किरण को हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। तो इसका पहला नियम यही है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा ये आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम यही लिखेंगे, पहला है आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और जो इसका दूसरा नियम है वो ये होगा कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या आई और अपवर्तन कोण की ज्या आर, यानी कि एक ही रंग के प्रकाश के लिए और किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या होगी साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का जो अनुपात है वो एक नियतांक होता है। इसे भी लिखेंगे
दूसरा नियम किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जिया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जिया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है नियतांक जिसे हम n से भी प्रदर्शित कर देते हैं। अब देखिए ये जो हमारा है साइन आई बटे साइन आर, यानी कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए जो आपतन कोण है हमारा आई, इसकी जिया होगी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जिया साइन आर का जो अनुपात है वो एक नियतांक होता है, यानी कि साइन आई बटे साइन आर बराबर होगा नियतांक। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। देखिए ये वाला जो लिखा है साइन आई बटे साइन आर, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। यहां लिख लेंगे इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, यानी कि ये जो है हमारा, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब देखिए ये जो हमारा प्रकाश का बर्तन है, इसे हम एक कोड दे देते हैं धोखा देना, यानी कि ये आप यहाँ लिख लेंगे धोखा देना। अब देखिए धोखा देना है क्या, यहाँ से हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। देखिए ये हमारा प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम थे। जो पहला नियम हमारा होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम हमारा यह है किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जिया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जिया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी कि साइन आई बटे साइन आर बराबर होगा नियतांक, इसे हम एन भी लिख देते हैं। इसे ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, यानी कि ये जो हमने दूसरा पॉइंट लिखा है इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब देखिए जो प्रकाश का अपवर्तन है, उससे रिलेटेड हमारे दैनिक जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं। वो क्या है, देखिए यहां से क्वेश्चन भी आता है, आप इसे नोट कर लेंगे।
ये हेडिंग डालेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमारे दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाएं देखिए, जो हमारा प्रकाश का अपवर्तन है उससे रिलेटेड कुछ घटनाएं हमारे दैनिक जीवन में घटती हैं, वो क्या होती है और इन पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने इसे यहाँ कोड लिखा है, धोखा देना, इससे हम सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करेंगे। अब देखिए, इसमें जैसे इसमें क्या होता है कि कभी कभी आप देखते हैं कि माना हमने बाल्टी में पानी भरा हुआ है और यदि हम उसमें कोई कांच की छड़ या कुछ भी अपना हाथ भी अगर हम उसमें डालते हैं तो हमें वो तिरछा दिखाई देता है। यानी कि यदि हम उसमें सीधा भी करेंगे तो वो हमें थोड़ा सा तिरछा दिखाई देगा, यानी कि वो तिरछा होता नहीं है, हमें धोखा देता है। यानी कि जो हम उसमें प्रकाश की क्षण या कुछ भी अपना हाथ भी अगर हम उसमें डालते हैं पानी की बाल्टी में और उसे हम बाहर से देखते हैं तो वो हमें तिरछा दिखाई देता है, जबकि वो तिरछा होता नहीं। यदि हम सीधा करेंगे तब भी हमें तिरछा दिखाई देगा, तो वो हमें क्या दे रहा है, धोखा। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पानी की बाल्टी में सीधी खड़ी कांच की छड़ तिरछा दिखाई देती है, क्यों? तो आप ऑप्शन में ढूंढेंगे प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि ये जो है ये धोखा देगी, तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। आइए नोट करते हैं इसे। पानी में डूबी हुई क्षण पानी में डूबी हुई क्षण टेढ़ी दिखाई देती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी कि जो पानी में डूबी हुई क्षण है वो हमें टेढ़ी दिखाई देगी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूसरा लिखेंगे, देखिए, जो तारे हैं वो हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, वो जबकि वो टिमटिमाते नहीं है। तारे टिमटिमाते नहीं है, लेकिन हमें दूर से देखने पर वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, तो हमें क्या दे रहे हैं, धोखा। तो किस घटना के कारण हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन का कोड ये याद रखेंगे, धोखा देना। तो लिखेंगे इसे भी, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट लिखेंगे,
देखिए कभी कभी आपने देखा होगा कि यदि आप कहीं गंगा आदि में स्नान करने जाए, किसी नदी में स्नान करने जाते हैं, तो आप जैसे ही उसके किनारे पर पैर रखते हैं तो आपको लगता है कि जो जल है वो थोड़ा कम होगा, लेकिन जैसे ही हम पैर रखते हैं हमें थोड़ा सा झटका सा लगता है, क्योंकि जो पानी के अंदर हमारी वास्तविक गहराई है वो हमें थोड़ा सा ऊपर प्रतीत होती है और हमें लगता है कि यहाँ ज्यादा जल नहीं है। तो वहां भी जो है प्रकाश का अपवर्तन होगा। यानी कि जैसे देखिए, यदि किसी नदी में मछली है और वो मछली हमें दिखाई दे, तो जो उसकी वास्तविक गहराई होगी, मछली की वास्तविक गहराई होगी, वो हमें उससे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगी। उसका भी कारण प्रकाश का अपवर्तन है, जबकि वो अपनी वास्तविक गहराई पर ही होती है, लेकिन हमें दिखाई थोड़ा ऊपर देती है, तो ये भी हमें धोखा देती है। इसलिए ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना होगी, लिखेंगे इसे भी। जल में डूबी हुई मछली अपनी वास्तविक गहराई वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और देखिए इसी प्रकार से यदि हम किसी बाल्टी या बर्तन में पानी भरा है और यदि हम उसमें कोई सिक्का डाल दें, तो वो भी हमें अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा सा उठा हुआ ऊपर प्रतीत होता है। वो किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण। उसे भी नोट करेंगे। जल में पड़ा सिक्का अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखिए, और इसमें लास्ट पॉइंट ये है कि जो हमारा सूर्योदय है और सूर्यास्त, यानी कि सूर्य निकलने से पहले और सूर्यास्त के बाद भी हमें कुछ टाइम तक सूर्य दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो लास्ट पॉइंट भी इसमें यही लिखेंगे। सूर्योदय से पहले तथा
सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखिए, जो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित हमारे दैनिक जीवन में घटनाएं थी वो हमने आपको करा दी हैं। देखिए, पहला क्या था कि पानी में डूबी हुई क्षण टेढ़ी दिखाई देती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आप ये कोड याद रखेंगे, यानी कि जो दिखाई देगी या प्रतीत होती है यानी कि हमें धोखा देगी तो हमारा प्रकाश का अपवर्तन होगा। दूसरा क्या है, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। वो तारे टिमटिमाते नहीं है लेकिन देखने पर टिमटिमाते हुए प्रतीत होंगे, तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होगा। दूसरा है, जल में डूबी हुई मछली अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होती है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और जल में पड़ा हुआ सिक्का अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होगा। और देखिए, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो जो हमारा प्रकाश का अपवर्तन था वो हमने आपको करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। हमारी क्लास को लाइक करें, कमेंट करें कि क्लास आपको कैसी लगी, और हमारे एमके स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।